पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम श्रद्धेय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। वीर प्रभु की आत्मा 27 भवों की श्रृंखला में तीसरी कड़ी रूप मरीचि के भव में है और मरीचि ने भगवान ऋषभ से संबद्ध मानो जो साधु समुदाय था उससे मुक्ति ले ली और साधक के रूप में जीवन यापन करने लगा। और जब मरीचि को यह खबर मिली कि मैं तो आगे तीर्थंकर बनने वाला हूँ और भी मरीचि को चक्रवर्ती भी बनना है, वासुदेव भी बनना है, तो यह खुशखबरी मरीचि के संभवतः गर्व अहंकार का कारण बन गई और वह गर्वोक्ति करने लगा। उसका भाव यह है, आद्योहम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीणाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। प्रथमो वासुदेवोहम मूकायाम चक्रवर्त्यहम चरमस्तीर्थराजोहम ममाहो उत्तमम कुलम। मेरा कुल कितना उत्तम है कि जहाँ मैं तो पहला वासुदेव बनने वाला, मेरे पिताश्री वर्तमान में ही प्रथम चक्रवर्ती हैं और मेरे पितामह ग्रैंडफादर दादाश्री जो प्रथम तीर्थंकर हैं वर्तमान में इस अवसर्पिणी के इस व्रत क्षेत्र के, तो कैसा हमारा कुल है। अब इसको गौरवपूर्ण कुल का गौरव कह दें, कुछ भी कह दें, जो भी है, वास्तव में इधर खुद के लिए मैं तो पहला वासुदेव, इधर चक्रवर्ती भी आगे बनना, फिर तीर्थंकर भी बनना, कैसा मेरा कुल है। अब गर्व और गौरव, अब ये तो यूं दो शब्द हैं, अब कहाँ वो त्याज्य रूप में भाव हो और कहाँ एक इतना त्याज्य न हो कि मुझे गौरव है, एक मुझे गर्व है। तो गर्व गौरव बस जहाँ कसाय रूप में मान है वो आत्मा के लिए नुकसानदेह है। तो हो सकता है, निश्चय में तो भगवान जाने, मरीचि के मन में कसाय रूप मान का भाव भी आया हो, अहंकार आया हो कि मैं ऐसा, मेरा कुल ऐसा। तो यह घमंड का भाव है। वह आदमी को जो परित्याज्य रूप में हो वह छोड़ना चाहिए कि भाई घमंड नहीं। और घमंड न जाति का, न कुल का, और न ज्ञान का घमंड, न ताकत का घमंड, न सत्ता का घमंड होना चाहिए, न तप का घमंड, न लाभ का घमंड कि मुझे कितना मिलता है, कमाई मेरे कितनी हो जाती है। हमारे संतों में कह दे, जहाँ जाता हूँ झोली भर कर के लाता हूँ, खाली जावा भरिया आवा। तो मेरे में मानो क्या लब्धि है, क्या कोई शुभ का पुण्य का योग है कि गोचरी जाता हूँ
खाली नहीं आता, गोचरी पात्रियां भर करके लाता हूं। तो अहंकार आ जाए कि मेरे में कैसी पुण्यवत्ता है कि कहीं खाली हाथ नहीं लौटता, संतों को अच्छी तरह आहार करा सकता हूं। मैं जाता हूं, गले गांव में जाऊं, अजैन घरों में जाऊं, झोली भर के लेकर के आता हूं। तो इसका लाभ का भी हमें घमंड नहीं। और साधु का जीवन है वो तो कितना एक ऊंचा जीवन है। जो साधु का जीवन जीता है वो तो कितना धन्य है, कित पुण्य, कित कृत्य है, कृत पुण्य है। पुण्य है ठीक है, आम भाषा में कह दे कि कृत पुण्य है, और कृत क्षयोपशम है कि साधुपना है तो कृत क्षयोपशम है। हमारे साधु साध्वियां हैं, समणियां, तात्विक भाषा में पुण्य और क्षयोपशम में तात्विक जो परंपरागत मान्यता तो अंतर है। पुण्य अलग चीज है और क्षयोपशम अलग चीज है। कि साधुपना कैसे मिला, कि मेरी पुण्याई से मुझे साधुपना मिला, पुण्य से साधुपना मिला। तो साधुपना पुण्य से नहीं मिलता। हमारी तात्विक मान्यता में साधुपना क्षयोपशम से मिलता है। तो पुण्य से नाम ख्याति मिल जाए, पुण्य से कोई तीर्थंकर पद प्राप्त हो जाए, और गृहस्थों को भी पुण्य से बहुत अच्छा परिवार, अच्छी संपदा, अच्छी संपत्ति मान लो मिल जाए, पर साधुपना मिलता है वो पुण्य से नहीं मिलता। तत्व की गहराई की थोड़ी बात है। श्रावकपना मिलता है, देश वृत्ति मिलती है, वे पुण्य से नहीं क्षयोपशम से मिलने वाली चीज है। तो सामान्य जन भाषा में तो पुण्य पुण्य कह दे कोई, तो तत्व की जो मान्य परंपरा है उसके अनुसार पुण्य अलग चीज है और क्षयोपशम अलग चीज होती है। तो यह साधुपना है, श्रावकपना है, वीतरागता है। वीतरागता तो फिर भी आगे सायिक उपशम भाव से जुड़ जाती है। तो जो वीतरागता से पहले दशम गुणस्थान तक का जो चारित्र है वह क्षयोपशम भाव लब्ध होता है। साधक मरीचि को यह जानकारी जब मिल गई, तीर्थंकर बनना, वो बनना, घमंड न आए तो बड़ी बात है। किसी को यह कह दे कि तुम इतने बड़े पद पर आओगे, तो खुशी होना और घमंड आना बहुत ही सामान्य बात है। फिर भी आखिर साधना में घमंड तो त्याज्य ही होता है, मान कसाय छोड़ने की ही होती है। तो मान कसाय तो एक साधना के विपरीत चीज है, या कर्मबंध, पाप कर्म बंद कराने वाली चीज हो सकती है। साधक मरीचि को यह तो पता चल गया कि आगे भविष्य बड़ा उज्जवल है। हमारे जीवन में भविष्य अच्छा बने, यह प्रयास भी करना चाहिए कि भविष्य मेरा अच्छा बने, आध्यात्मिक बने, अच्छा काम कर सकूं। किंतु आदमी इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि कितना जीऊंगा, इसकी अपेक्षा मैं कैसे जीऊं, इस पर ज्यादा ध्यान दो। कितना संयम, तप, अच्छा जीवन जीऊं, संयम हो, तप हो, वैराग्य हो, दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करूं, ऐसा मैं जीवन जीऊं। अब कितना जीऊंगा इसकी ज्यादा चिंता हमारे मन में न हो, भी जितना योग्य भावना हो सकती है, कितना लंबा जीऊं वो जीऊं, पर कितना जीऊं इसकी अपेक्षा कैसा जीवन जीऊं, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब साधक मरीचि का जीवन आगे बढ़ता है और जिंदगी में कभी कभी बीमारी भी हो जाती है, हो सकती है। तो मरीचि एक बार बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, और अब समस्या कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, अकेला था यूं, अब सेवा भी कौन करे। हमारे जीवन में सेवा की भी
अपेक्षा पड़ जाती है, सेवा का महत्व भी है। साधु समुदाय में भी, चारित्रात्माओं में भी सेवा की अपेक्षा हो जाती है और सेवा करने वाले भी चाहिए। साधु साध्वियाँ हैं जो मौके पर साधु साधुओं की, साध्वियाँ साध्वियों की, और कोई विशेष मौका आ जाए तो साधु साध्वियों की, साध्वियाँ साधुओं की भी विशेष मौके पर कोई सेवा दे सकती है, कर सकती है। सामान्यतया साधु साधुओं की, साध्वियाँ साध्वियों की सेवा करें। पर कई कार्य हैं, कोई मौका आ जाए तो भी साधु साध्वियों का सहयोग कर दें, अपनी सीमा का भी। साध्वियाँ अस्वस्थ हैं, कोई सिंगाड़ा, कई साध्वियाँ बीमार हो गई, अब गोचरी पानी करने में भी कठिनाई है, साधुओं का सिंगाड़ा भी वहाँ है, तो संत कह दें साध्वी जी आपके इतनी साध्वियाँ बीमार है, हमने सुना है, गोचरी पानी दवाई लाना ऐसे जो हमारे लायक काम हैं वो काम हम कर दें आपका। अभी आपके प्राय सभी अस्वस्थ हो गए हैं, हम सहयोग कर दें, हम गोचरी ला कर दे दें, पानी ला दें, दवाई ला दें, और कोई काम हो तो बताओ, हमारे लायक सेवा हो हम वो कर दें। तो संत साध्वियों की विशेष मौके में गोचरी पानी आदि की सेवा कर दें। ऐसे ही कभी संत मानो कोई अस्वस्थ न बने, न साध्वियाँ बने, न साधु बने। अगर कोई बन जाए कि संत अस्वस्थ हो गए, 2 ही 3 ही संत हैं, तीनों ही बीमार, एक तो वृद्ध हैं, तो साध्वियाँ बोले मुनिश्री अभी गोचरी पानी हम ला दें, दवाई हम ला दें, और हमारे लायक सेवा हम कर दें, अभी आप लोग अस्वस्थ हैं। तो ठीक है, मौके पर यूँ साध्वियाँ भी सेवा कर सकती हैं। तो यह सेवा है। सामान्यतया साधु साधुओं की, साध्वियाँ साध्वियों की सेवा करें। और सेवा के लिए तो कहा गया सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है, कि सेवा तो परम धर्म है, सापेक्ष बात हो सकती है। तो यह सेवा की भावना, और यह तो साधु और साध्वियों की बात भी मैंने कही कि साधु साधु ही हैं, हमारे गुरुकुलवास में हैं। एक संत को चिकित्सा करानी है तो दूसरे साज के संत, हम जरूरत है हम चले, हम आपका सहयोग कर दें। साज तो एक हमारी सामान्य व्यवस्था है, साज के अलावा भी जरूरत है सेवा की, दूसरे सिंगाड़े का, दूसरे साज का संत कि हम चले, मैं आपकी सेवा करूं। इसी तरह साध्वियाँ कि मेरे सिंगाड़े की है कि नहीं, मेरे साज की, वो एक सीमा तक वो बात है, जरूरत है तो किसी भी सिंगाड़े की है, किसी भी साज की है, हम तो एक ही संग के है ना, हम तैयार है। जहाँ अपेक्षा है सहयोग की, हम सहयोग देने को तैयार हैं। यह सहयोग की भावना होनी चाहिए, और देखने को मिल भी रही है, देखने को मिल भी रही है। एक सिंगाड़े का साधु दूसरे की सेवा में, एक सिंगाड़े की अन्य साज की साध्वियाँ, कोई साध्वी जी आई हैं तो वे कई साध्वियाँ मिल के उनके पास रह जाएं, उनको सहयोग दे दे। तो यह देखने को मिलता भी है, बहुत अच्छी बात भी है कि सेवा की भावना हो, एक दूसरे की सेवा करें। और हमारा शरीर, हमारी शक्ति हमें मिली हुई है, किसी दूसरे की सेवा में काम आए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि मेरी शक्ति मेरे तो काम आती ही है, दूसरे की सेवा में मेरी शक्ति काम आए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चारित्रात्माओं को देखता हूँ कि साधु साध्वियों में थोड़ा इंगित दे देते हैं तो बहुधा या जितना यथा योग्य कि दूसरे सिंगाड़े की भी सेवा की जरूरत है तो वहाँ भी चले जाते हैं। इसी तरह साध्वियों को देख लो, चाहे संतों को देख लो, वो 2 संत और 3 संतों का एक सिंगाड़ा था। मेरी बात में कोई खास भूल नहीं हो तो यथा उपयोग बात है। 2 संतों वाले सिंगाड़े में अग्रणी थे, वो थोड़ी शरीर में बीमारी तकलीफ थी, तो दूसरे सिंगाड़े वाले अग्रणी थे वयोवृद्ध से उम्र वाले मुनि, वो बोले अरे भैया तुम्हारे शरीर में यह तकलीफ है तो चिकित्सा करा लो ना, क्यों इस बीमारी को लिए चल रहे हो, चिकित्सा करा लो। उधर की बात है, बीकानेर उस चौखले की बात है। अग्रणी मुनि बोले
कि महाराज चिकित्सा तो करानी है, मैं तो अब दो ही संत हाँ। बाद में आचार्य शिव ने अर्ज कराशा मारी कोई व्यवस्था कैसी सहयोग की, पछ मैं चिकित्सा कराशू, पछ बाद में चिकित्सा कराऊंगा, ऐसी इच्छा। तो वो 3 संतों वाले सिंगाड़े के अग्रणी बोले, अरे तुम 2 हो, 2 क्यों, तुम हम 5 हैं, 3 हम 2 तुम, हम तो 5 है ना, तुम चिकित्सा कराओ, हम सहयोग करने को तैयार है। तो ये घटना तो साधुओं के सिंगाड़े की है, परंतु मैं अनुमान लगाता हूँ साधियों की भी हो। कभी कभी हमको पता भी, सूचना भी नहीं साधियों के अमुक सिंगाड़े को जरूरत है, उसी शहर में अन्य सिंगाड़ा भी है, तो वो वहाँ जाकर के उनका सहयोग कर दे कि भाई जरूरत है तो आचार्य श्री को क्या सूचना कराना, हम यही तो हैं, हम आपका यही सहयोग कर देते हैं। तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। यो एक परस्परता, परस्परोपग्रहो जीवा नाम की भावना रखना, तो यह सेवा भावना है। बीमार को सेवा मिलनी चाहिए, अस्वस्थ को सहयोग अपेक्षानुसार मिलना चाहिए। तो यह हम सभी में सेवा की भावना और वर्धमान होती रहे कि हमारा शरीर कोई दूसरों की सेवा में हमारी शक्ति का उपयोग हो। और हमें शक्ति मिली क्यों है, तो यह सोचें मुझे शक्ति मिली है, मैं स्वस्थ हूं, तो दूसरों की सेवा में ऐसा साधु साधियों का चिंतन रहे, हम सभी का चिंतन रहे। मरीची बीमार हो गया, अब कोई सेवा करने वाला नहीं है, तब सोचा अरे अब क्या करूं, अकेला कोई सेवा करने वाला नहीं है, अब तो कोई चेला बनाना चाहिए ताकि सेवा कर सके। तो शिष्य बनाने की भावना जगी, फिर स्वस्थ भी हो गया और एक चेला भी बना लिया। कोई राजकुमार कपिल आया और बात चली, कहा भाई दीक्षा लेनी, दीक्षा लो तो ऋषभ भगवान के पास जाओ, वहाँ ले लो। कि नहीं मैं तो आपका ही चेला बनूं, मेरा चेला बन जाओ, अच्छी बात है, मुझे चाहिए चेला, उसको चेला बना लिया। जो भी यों मरीचि का जीवन बीता, त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन बिताया। आखिर आयुष्य पूरा हुआ और चौथे भव में पंचम देवलोक ब्रह्म में उपपन्न हुआ और 5वें भव में फिर कौशिक नामक ब्राह्मण बना। जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन गया। इस भव के बाद अनेक छोटे छोटे भव किए। इस श्रृंखला में फिर 6ठे भव में पुष्य मित्र नामक ब्राह्मण कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रहकर परिव्राजक बन गया, नैसार। फिर 7वां सौधर्म देवलोक में 8वां अग्निहोत्र ब्राह्मण, अंत में परिव्राजक। 9वें भव में ईशान देवलोक में देव, 10वें भव में अग्निभूति ब्राह्मण, आखिर में परिव्राजक बन गए। 11वें भव में तीसरे देवलोक में देव, 12वें भव में भारद्वाज नामक ब्राह्मण, 13वें भव में माहेंद्र, चौथे देवलोक में देव, 14वें भव में स्थावर नामक ब्राह्मण, अंत में परिव्राजक बने। 15वें भव में फिर पंचम देवलोक में देव, 16वें भव में फिर मनुष्य गति में आए और चारित्र ग्रहण कर लिया। और चारित्र ग्रहण तो किया, अच्छी बात है, साथ में निदान कर लिया कि मैं, मेरी साधना का फल हो तो प्रबल बलशाली बनूं, प्रबल बल मुझे प्राप्त हो अगर मेरी साधना का तपस्या का फल हो तो। यह निदान नहीं करने का होता है। निदान करने का मतलब अपने तपस्या साधना को मानो बेच देना, थोड़े में बेच देना। तो साधु साध्वी भी जैसे मुनिश्री ये जो हुए, भगवान महावीर की आत्मा 16वें भव में चारित्र ले लिया और निदान भी कर लिया। निदान किया तो निदान का फल भी मिलने वाला है आगे। 17वें भव में 7वें देवलोक में देव बने और 18वां भव आता है फिर मनुष्य गति। पोतनपुर नाम का नगर था, वहाँ राजा प्रजापति का राज्य था। 2 रानियां थी प्रजापति के, भद्रा और मृगावती। भद्रा से
बालक हुआ वो अचल, उसका नाम मृगावती ने जिस बालक को जन्म दिया शिशु को, उसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। यह नए सार की आत्मा त्रिपृष्ठ के रूप में अभी है। दोनों राजकुमार, पिता के जो दोनों पुत्र थे, उनको शिक्षित किया गया और विद्याओं में पारंगत हो गए। इतने योग्य बन गए दोनों बेटे कि पिता का सहयोग करने लग गए। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके भी मान लो पुत्र हैं, और पुत्र बहुत योग्य बन जाएं, पढ़ लिख करके तैयार हो जाएं और आपके गारहस्थ्य के कार्य में सहयोग करने वाले बन जाएं, तो पिता को भी कितना अच्छा लगता होगा कि मेरे बेटे अब मेरा अच्छा सहयोग करने वाले बन गए हैं। तो राजा प्रजापति जो था, उसने सोचा रे मेरे तो दोनों बेटे अच्छे, मेरी मानो सहयोगी हैं दोनों बच्चे, तो पिता के लिए एक आश्वासन हो जाता है जब बेटे सहयोग करने वाले हो जाएं। और सहयोग करने को तो कई लड़के बड़े समझदार, बड़े सक्षम होते हैं, पिता के विनीत भी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। वह पिता कितना सौभाग्यशाली है जिसके बेटे आज्ञाकारी हैं, विनीत हैं और कार्य में सक्षम हैं, कार्य करने में बड़े दक्ष हैं। तो ये भाग्य से ऐसी चीजें, अच्छा परिवार मिलता है तो मानो कोई सौभाग्य है, तब अच्छा परिवार मिलता है। परिवार में न कलह है न झगड़ा, अच्छा व्यवहार है, काम करने में सब पढ़े लिखे होशियार हैं बच्चे, अच्छा काम करने लग गए हैं, तो घर में परिवार में शांति है, सब आज्ञा में रहने वाले हैं। तो ये भाग्य से ऐसा परिवार मिल सकता है। तो राजा प्रजापति को भी मानो भाग्यशाली किसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि दोनों बेटे तैयार हो गए, सहयोग करने में सक्षम हो गए। और अब इधर एक अश्वग्रीव नामक प्रतिवासुदेव उस समय होता था, बड़ा शूरवीर, पराक्रमी, संग्राम का शौकीन था, 3 खंडों का अधिपति, और उसकी राजधानी थी रत्नपुर नामक राजधानी थी। एक बार अश्वग्रीव ने ज्योतिषियों से बात की। कई बार भविष्य को जानने के लिए आदमी ज्योतिषियों से भी बात करता है, और इस बात में कितना क्या उपयोग है, अलग अलग अपना अपना विचार है कि ज्योतिषियों का अपना ज्ञान हो सकता है, पर ज्योतिषियों से कितना संपर्क करना और कितना संपर्क करना अपेक्षित नहीं है। यह अपना अपना चिंतन हो सकता है। और ज़्यादा कोई भविष्य को मैं कैसा बनूंगा, वो अरे इसमें समय क्यों लगाते हो ज्योतिषियों में, ये बातें, अपना अच्छा काम करो, धर्म करो, अच्छा पुरुषार्थ करो, मैं कैसा बनूंगा, मेरे क्या मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, इतने क्यों अपना अच्छा काम करते रहो। हमारे संत कोई कह दे मैं अगवानी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा हाथ देख करके बताओ। अरे अगवानी बनने की क्यों अभी बात करते हो, अच्छे सहगामी बने रहो, कभी बनोगे तो बन जाओगे। का हाथ देख के बताओ मेरे अग्रणी बनने का योग कब आ रहा है। अरे संतों, इस चिंता को छोड़ो, कब अग्रणी बनने का योग है। अच्छी सेवा करो, अच्छा स्वाध्याय करो, अच्छा काम करो, इन बातों में समय मत लगाओ, कब अग्रणी बनना, कब क्या होना है। तो अपना अपना चिंतन है। बाकी तो भविष्य की इस माने में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए आदमी को। सत्पुरुषार्थ करते रहो, अच्छा काम करते रहो जिंदगी में। ज़्यादा यह कब क्या बनूंगा, क्या होगा, इसकी चिंता नहीं। और अपने भी पुरुषार्थ अच्छा करते रहो, अच्छे रास्ते पर चलते रहो, फिर जैसा भाग में है वैसा होगा, वैसा हो जाएगा। तो ज्योतिषियों से हमारे खासकर संत लोग हैं, यह एक एडवाइस है, सुझाव है। ये ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा वो देखो कैसा, मेरा क्या होगा, मेरे यात्रा का योग है या नहीं है,
इन बातों को छोड़ो, अच्छा काम करो, अच्छे विद्वान बनो, महान बनो, या कभी भगवान बनो, अच्छा स्वाध्याय करो। तो ज्योतिष में अनावश्यक संतों को समय नहीं लगाना चाहिए भविष्य जानने में। हाँ, यह ठीक है, जान कर लिया कौन सा मुहूर्त वगैरह, वो एक अलग विषय है। अपनी चिंता भविष्य की अनावश्यक नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ज्योतिषी आ गया तो उसको धर्म की बात बता दे, बोले भी का जीवन कैसा त्यागमय बने, अगला जीवन कैसा अच्छा रहे, धर्ममय हो। ज्योतिषी को ये बातें बता दे, ये ज़्यादा मत पूछो कि मुझे बताओ मेरा कैसा होगा, मेरा हाथ देख लो कैसा होगा। इनमें ज़्यादा समय संतों को नहीं लगाना चाहिए। अपना अच्छी साधना करें, हम अच्छा स्वाध्याय करें, अच्छी सेवा करें। तो अब अश्वग्रीव को मानो कोई बात ज्योतिषियों से बात कर रहा है कि मेरे बारे में बताओ। अब वो क्या बात आगे होती है, अश्वग्रीव की ज्योतिषी क्या बताते हैं, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी।